मैं अनुभक्त तुम लोग को एक बात बताता हूँ, हमें तो लूट लिया मिलके भाजपा वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक बेरोजगारी ने, नशा चढ़ा है ये भक्ति का या अडानी का है, बेशरम भक्त कहाँ देखा दुनिया वालों ने। हम डरते होते तो इतना पेलते नहीं अंधभक्तों को, दौड़ा के रेलते हम। शौचालय को विकास मानते हैं? ये बताइए, आपके पिताजी ने घर बनवा दिया और आप शौचालय बनवा दीजिए उस घर पर, अब पिताजी के सामने जाके छाती फुलाइए अबे तूने क्या किया, तो पिताजी को जूता निकाल के मारना चाहिए कि नहीं? सारे इंस्टीट्यूशन बेच दिए, वो देश के लिए है। पूछो अंधभक्तों को, नौकरी कहाँ शौचालय में करेंगे? कलीम से कांग्रेस के एजेंट की तरह बात करते हैं। कांग्रेस के एजेंट? अरे भाई, आप सत्ता के दलाल हो तो हमें एजेंट क्यों कह रहे हो? नमस्कार, मैं अंजना ओम मोदी, माफ कीजिए कश्यप। क्या है, अंधभक्तों का बात अलग बात है। अंधभक्तों को हम जनता से कंपेयर मत कीजिए। कौन अंधभक्त है? कौन है? जिन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बढ़ती महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं, वो अंधभक्त नहीं तो और क्या है? जो देश हित में है वो मोदी भक्त है। मैं अनुभक्त तुम लोग को एक बात बताता हूँ, तुम्हारे बच्चे ऐसे उठा के लात मारेंगे, अब पूछेंगे हमारा भविष्य लूटा जा रहा था तो तू क्या कर रहा था, तो जवाब क्या होगा बताओ तुम्हारा? अंधभक्तों बताना जरूर। अंधभक्त तो मेरे को देख के बेहोश हो जाते हैं। आपको देख के अंधभक्त बेहोश? शौचालय में छुप जाते हैं, वहीं बेहोश पड़े मिले हैं। कितने अंधभक्त पाए गए हैं, शौचालय में बेहोश पाए गए हैं। शौचालय को विकास मानते हैं? ये बताइए, आपके पिताजी ने घर बनवा दिया और आप शौचालय बनवा दीजिए उस घर पर, अब पिताजी के सामने जाके छाती फुलाइए अबे तूने क्या किया, तो पिताजी को जूता निकाल के मारना चाहिए कि नहीं? वैलिड पॉइंट बोल रहे हैं आप। मानना चाहिए ना। तो ये बताओ कि 70 साल पहले अंधभक्तों के बाप दादा बैलगाड़ी से बारात ले जाते थे, आज ये BMW लेके जाते हो, साथ में डीजे पर भी नाचते हैं और बोलते हैं 70 साल में क्या हुआ। हाँ बोलो, गलत बात है तो सही बोलो, पत्रकार हो। अरे जो भक्त है वो मोदी के साथ है और मोदी देश के लिए कर रहे हैं, तो क्या गलत है? देश के लिए क्या किए हैं वो बताओ। तुम्हारी नौकरी खा गए, सारे इंस्टीट्यूशन बेच दिए, वो देश के लिए है। पूछो अंधभक्तों को, नौकरी कहाँ शौचालय में करेंगे? और ये एक बात और है, देखिए पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग में सबसे ज़्यादा वोट किसे मिला था? कांग्रेस को। क्यों मिला था? क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी है ना, उन्हें अब अक्ल आ गया है। ये ईवीएम जो है ना, अंधभक्ति की देन है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को वही तो करते हैं ना पोस्टल बैलेट से वोटिंग, तो उनको अक्ल आ गया है कि आज हम सही को वोट नहीं करेंगे तो जो आज तो समझो तुम, फॉर एग्जांपल, अगर कोई सरकारी नौकरी पर है, वो उसके रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों को टेंशन बना रहता है। मैंने ऐसे लोगों से मिलता हूँ ना कि वो बोलते हैं कि मेरे बच्चों को, भाई अपने सर्विस फंड से लोन लेकर के 5 लाख 6 लाख बच्चे लोग को दुकान कराते, वो भी नहीं चला तो वो भी फ्लॉप। तो पूछिए ना यार। अच्छा, जो सरकारी एम्प्लॉय है वो खुद परेशान है क्योंकि उसकी नौकरी पर, लेकिन इतना है जरूरी है कि इनके साथ ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि ये जो पिछली सरकारों में जो कि लोकतांत्रिक सरकार थी, तो उनमें ये लोग इनके यूनियन भी हड़ताल करती थी। क्यों? मुझे 6वां आयोग चाहिए, 7वां वेतन आयोग चाहिए, 8वां वेतन आयोग चाहिए। अब कर लो जरा हड़ताल, सीधा नौकरी पर तलवार। कलीम से कांग्रेस के एजेंट की तरह बात करते हैं। कांग्रेस के एजेंट? अरे भाई, आप सत्ता के दलाल हो तो हमें एजेंट क्यों कह रहे हो? दलाली आपका काम है। हाँ, मैं कांग्रेस की तारीफ नहीं किया, पिछली सरकारों की जनता ने जिसको नकार दिया उसकी तारीफ आप कैसे कर सकते हैं? जनता ने नकारा। यार एक बात बताओ, आप अंग्रेज 150 साल क्यों हुकूमत किए पता है क्या? एक हमने कहीं पढ़ा था कि उसमें लिखा था, व्हेन वी वाज इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस इन द नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, देन इंडियन पीपल आर सीन अस एंड लाफिंग अस। ये कौन कह रहा है? अंग्रेज। इफ दे आर टेकन अ वन स्टोन वी कैन टेक इंटायर इन इंडिया आवर अंडर। इसका मतलब समझते हो आप? वो कह रहा है कि जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर भारत में घुसे तो भारत के लोग हमें देखकर हंसते थे, अगर एक पत्थर उठा के फेंकते तो हम गुलाम नहीं बना पाते। तो हम जो है ना, तमाशेहीन वाले लोगों में हमें काउंट होता है, मालूम है ना।
नहीं तो मोहल्ले में एक लुंगी बेचने वाला आ जाता है तो भी 15 जन पूरा भीड़ लगा देते हैं, बोले लेना नहीं है। तो ये हमारा हाल है हमारा, तो कहाँ से बदलाव होगा अंधभक्तों की बताओ। पहचान क्या है, कैसे पहचानते हैं कौन अंधभक्त है कौन मोदी? जब वो देखिए अंधभक्तों का जैसे मेरा भाइयों बहनों जैसे आवाज़ आता है ना, हाँ। तो वो डीजे जैसा नाचते हैं, तो समझ लीजिए वो अंधभक्त हैं। नाचने लगते हैं हाँ, मोदी हाँ। भाइयों बहनों पर। भाइयों बहनों पर भगवा बिकनी का शाहरुख खान पर, हाँ। उस पर भी ये लोग ने ये कर दिया, कलर पर धर्म का सेंटिमेंट हॉट कर जाता है अंधभक्तों का। बताइए तो जिन्होंने विरोध किया उनको तो जनता ने हरा दिया चुनाव। किसने? उस पर मैंने लिखा था, हमें तो लूट लिया मिलके भाजपा वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक बेरोजगारी ने, नशा चढ़ा है ये भक्ति का या अडानी का है, बेशरम भक्त कहाँ देखा दुनिया वालों ने। पूरी दुनिया में इतना बेशरम अंधभक्त कहीं नहीं देखा होगा आपने। बेशरम भक्त बोल रहे हैं आप। इनसे बड़ा, अरे यार इनकी औकात घर में अपने बड़े भाई से बोलते हैं ना एक गिलास पानी लाओ, हाँ। तो बोलता है जा ले ले, ये इज्जत है घर में। और बाहर जो है, और युवा मोर्चा का मैं नेता हूँ, गमछा ओढ़ के चलते हैं, समझे। आज चौराहे पर बैठे रहते कि कोई चाय समोसा खिला दे, इनकी चाय समोसा की औकात नहीं, मोदी और भक्तों की फिल्में औकात हिट है। कराने लगते हैं। हाँ। ये बताओ फर्जी झांसी की रानी का फिल्म हिट नहीं करा पाए, किसको बोल रहे हैं फर्जी झांसी की वो रानी? समझ गए होंगे। कलीम से डरते हैं। हम डरते होते तो इतना पेलते नहीं अंधभक्तों को, दौड़ा के रेलते हैं हम पूछते हैं, वी हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट, बिकॉज वी आर मेकिंग अ प्राइम मिनिस्टर। सही बात है, जनता बनाती है प्रधानमंत्री, सवाल तो पूछ सकते I'm हैं, a- लेकिन इतना मैं जनता हूँ ना, किससे पूछूं? युगांडा के प्रधानमंत्री से पूछूं क्या सवाल? अरे जो काम कर रहे हैं उन्हीं से पूछिएगा आप। इतना काम करते जा रहे हैं दिन रात, ओ माय गॉड, 2 घंटा सोते हैं प्रधानमंत्री। दिमाग तो 24 घंटा भी नहीं सोता, 24 घंटा काम करता है, समझे ना। दिमाग की तरह खा रहे हैं प्रधानमंत्री अब। मैंने ये नहीं कहा, ये आपने कहा है। आपने मैंने दिमाग का कहा example- मैंने काम की बात करी है, 24 घंटा काम करता है दिमाग। देखिए भाई साहब कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, कलीम से कह रहे हैं। ये कह रहे हैं, मैंने तो दिमाग का नाम लिया, हाँ। और आप डायरेक्ट किसको प्रधानमंत्री दिमाग तक, खा रहे हैं? जनता समझदार है, मैंने दिमाग का नाम लिया, आप प्रधानमंत्री पे पहुंच गए, तो कौन कहा है तो आप बताइए। कांग्रेस के एजेंट है, ये गलत बात है। मैं कांग्रेस का एजेंट हूँ, आप बीजेपी के दलाल हैं, सही पत्रकार बात है कि बीजेपी के नहीं? दलाल हैं। अरे तलवे चाट रहे हो यार, ये बताओ असली चौकीदार कौन है? मैं मीडिया को मानता हूँ, जो फर्जी चौकीदार के दिन रात तलवे चाट रहा है, हाँ। तलवे चाटते चाटते इतना जबान घिस गया कि न्यूज़ पढ़ते टाइम पे नमस्कार मैं अंजना ओम मोदी माफ कीजिए कश्यप, इतना तलवे चाटते हो तुम लोग, शर्म नहीं आती है? शर्म से डूब के मर क्यों नहीं जाते हो आपको यार? जनता माफ नहीं करेगी। ये जनता बताइए का आपको अपमान शर्म करती आती है? है। हम अपना काम कर रहे हैं, मीडिया ईमानदारी से अपना काम कर रही है राष्ट्र हित में।